नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। अब बेटा नेशनल इनकम को फाइंड करने के या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स आप लोगों के कोर्स में अवेलेबल है। सबसे पहली मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरी मेथड का नाम है इनकम मेथड एंड तीसरी मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीन मेथड है। तो आज के दिन में हम इसकी दूसरी मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, एक है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड है इनकम मेथड। तो आज के दिन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब नेशनल इनकम को फाइंड करने के मैंने तुमको बताया तीन तरीके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वाइट ऑब्वियस नेशनल इनकम की फिर डेफिनेशन भी कितनी होगी, तीन होगी। वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन अलग होगी, इनकम मेथड की डेफिनेशन अलग होगी, एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन अलग होगी। पर नेशनल इनकम की ब्यूटी ये है बेटा कि अगर तुम तीनों मेथड्स लगा लो तो तीनों मेथड से जो तुम्हारा नेशनल इनकम आएगा, जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। डेफिनेशन तीनों की अलग अलग है, लेकिन जो सबसे अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम मेथड की डेफिनेशन क्या है। समझना, बीइंग अ पर्सन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको जो भी इनकम मिल रही है उसी को बोला जाएगा नेशनल इनकम विथ रिस्पेक्ट टू इनकम मेथड। सर फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या बोली, फैक्टर सर्विसेज दी। तो फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आएगा, तुमने उनको लैंड की सुविधा दी, तुमने उनको लेबर की सुविधा दी, तुमने उनको कैपिटल की सुविधा दी और तुमने उन लोगों को एंटरप्रेन्योर की सुविधा दी। तो लैंड की सुविधा पर हमको मिलता है रेंट, ये मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं नेशनल इनकम का। लेबर पर हमको मिलेगा वेजेस, कैपिटल पर मिलने वाला है हमको इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो अगर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड में तुम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ये मोटा मोटा हिसाब डेफिनेशन कहता है। फैक्टर सर्विसेज देने पर जो आप लोगों को इनकम मिलती है उस इनकम को क्या कहा गया, नेशनल इनकम विथ रिस्पेक्ट टू इनकम मेथड। चलिए, पर इतना आसान नहीं है कि बस इन सब चीजों को ऐड कर दो तुम लोग। तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम लोगों को बना के दे रखा है। अब मैं एक एक चीज को क्या कर रहा हूँ भैया, डिस्कस करवाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करके आओगे, यकीन मानो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। और बेटा एक और बात, नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिस वे में मैं सॉल्व करवाऊंगा प्लीज उसी वे में सॉल्व करना। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं एग्जाम में आधा नंबर भी नहीं कटेगा अगर तुम इस मेथड को अप्लाई अगर करोगे अपनी एग्जाम्स में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर्स लिख रखे हैं तुम लोगों को, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ये सारी चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी क्या रहेगी, गिवन रहेगी। तुमको करना क्या पड़ेगा, उस फॉर्मेट में डाल के पुट करना पड़ेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इनकम मेथड का जो पहला पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, बीइंग अ पर्सन या बीइंग अ कोई भी तुम एक बंदे हो, तुमने अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम किया तो उसके बदले में तुमको मिलेगा कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को अपनी कुछ सर्विसेज दी तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन। लेकिन कॉम्पनसेशन भी आपको तीन तरीके से मिल सकता है। सबसे पहला क्या, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहां से मुझे 20,000 रुपए मिल गए, 20,000 रुपए की सैलरी मिल गई। अगर मैं लेबर हूं तो मैंने फैक्ट्री में काम किया, फैक्ट्री में मुझे 10,000 रुपए की वेजेस मिल गई और वो मेरे को हाथों में क्या दे रहे, पैसा कैश ही दे रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। लेकिन सेकंड क्या लिख रखा है, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तो मतलब कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहा है तो उसको पैसे की जगह काइंड में पैसा दिया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, दिवाली पर हर एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है, दिवाली बोनस मिलता है। तो उस दिवाली बोनस में उसको काजू कतली मिलती है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। तो उन सब की भी जो मार्केट वैल्यू रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। जैसे अगर आपको रहने के लिए घर दे दिया कंपनी ने, तो जो घर की वैल्यू होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड के अंदर। तो आपको कंपनसेशन के अंदर जो वेजेस एंड सैलरी रहता है वो आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो कैश में मिलेगा या तो आपको काइंड में मिलेगा। और थर्ड चीज क्या लिख रखी बेटा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब समझाता हूं बेटा, समझना बड़ा आसान सा है। अगर एक एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कुछ सर्विसेज दी और उसको मान के चलो मंथली कुछ 50,000 रुपए पैसा मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन हैंड उसके पास 50,000 रुपए नहीं आएंगे।
फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी सैलरी 50,000 की है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, एक महीने की मैंने उसको सर्विसेज दे दी, तो कंपनी वाले पूरे 50,000 रुपए मुझे नहीं देंगे। कंपनी वाले क्या करेंगे, 45,000 आप लोगों को क्या करेंगे, इन हैंड देंगे, और 5,000 क्या बोलेंगे कि हम आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर डिपॉजिट करके रख रहे। इसका एक एग्जाम्पल है प्रोविडेंट फंड। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, मेरी सैलरी 50,000, 50,000 में से मुझे इन हैंड कितने मिले, 45,000। 5,000 वालों ने क्या करे, कंपनी ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब प्रोविडेंट फंड के नाम पर रख दिए। इन केस जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी रीजन से लीव करके जा रहा हूं, तो जो पैसा उन लोगों ने हर महीने 5,000 रुपए इकट्ठा करा है, वो इकट्ठा पैसा मुझे क्या कर देंगे, मेरे रिटायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने पर मेरे हाथों में आके दे देंगे। सुनना, एक महीने की बात करें अपन, ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। 50,000 की सैलरी, 45,000 जो मुझे कैश में मिला वो आ जाएगा इधर, 5,000 जो मुझे मिलने वाले हैं लेकिन इन फ्यूचर मिलेंगे, लेकिन जो 5,000 कंपनी ने अभी अपने पास ही रखे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर डाल के, तो बाकी का 5,000 मेरा पैसा इधर आ जाएगा। तो मैंने कंपनी को सर्विसेज दी, उसके बदले में मुझे कॉम्पेंसेशन मिला। कॉम्पेंसेशन में कितनी चीजें आ गई, वेजेस एंड सैलरी इन कैश में मिली या वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में मिली, और जो पैसा कंपनी ने अपने पास में रखा और वो पैसा मुझे क्या बोल रहे हैं, कंपनी लीव करने पर या कंपनी से जब आप रिटायर हो जाओगे तो सारा पैसा आपको हम तब का दे देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स की जगह एम्प्लॉइज दे देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का हिस्सा ही नहीं होता है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम के अंदर आता ही नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होगा तो इग्नोर दैट पार्ट, अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा तो आप यहां पर आके उसको पुट कर सकते हो। पर्टिकुलर्स में जो सेकंड चीज है बेटा, उसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी कितनी चीजें आ रही है, 3 चीजें। सबसे पहले रेंट एंड रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी का मीनिंग समझते हैं। रेंट और रॉयल्टी अलग अलग समझेंगे। अगर आपके पास एक जमीन है, आपने वो जमीन किसी को दे दी, उसके बदले पर आपको रेंट मिल रहा है, जो किराया मिल रहा है उसको बोल देंगे रेंट। तो दिस इज आवर इनकम। एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी का अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, सैफ अली खान के बेटा जो पिताजी थे, उन्होंने क्या करा था, एक बड़ा सा एम्पायर बनाया था, और अभी वो एम्पायर किसके नाम पर है, सैफ अली खान के नाम पर है। उसमें बहुत सारी यूनिक चीजें, एक म्यूजियम उन्होंने बना रखा है। तो लोग क्या करते हैं, उसको विजिट करने आते हैं। तो विजिट करने का क्या करते हैं, कुछ पैसा सैफ अली खान के पिताजी के म्यूजियम में क्या करते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं। तो वो जो म्यूजियम जो उन्होंने यूनिक एम्पायर खड़ा करा था, जब लोग उसको विजिट करने आते हैं तो विजिट करने का जो पैसा देते हैं, तो उस पैसे को अपन किराया नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपन उस पर्टिकुलर एम्पायर को टेम्पररी यूज करने के लिए दे दे रहे किसी दूसरे पर्सन को, कि जाओ भैया तुम विजिट करके आ जाओ। हम विजिट करें, विजिट करने का हमने पैसा दिया, तो उस पैसे को किराया नहीं बोलेंगे, उस पैसे को हम रॉयल्टी बोलेंगे। आई होप क्लियर है। तो टेम्पररी यूज करने के लिए जो आप कोई चीज दे देते हो और उसके बदले में जो पैसा लेते हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, रॉयल्टी। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट। अरे आपने पैसा किसी को उधार दे रखा है, तो उधार के बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज आवर इनकम, इसलिए किधर आ गया, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब तुम सबको पता है बेटा, अगर मैं मेरी सेल्स में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत सारी सेल्स करी, और सेल्स करने के बाद उसने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी। तो सपोज करो उसके पास कुछ 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल गया। तो आप क्या सोचोगे, ये 1 करोड़ पूरी कंपनी के जेब में जाएगा? नहीं भैया, ये 1 करोड़ रुपए पूरे कंपनी के जेब में नहीं जाएगा। तो प्रॉफिट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कॉर्पोरेट टैक्स, एक है डिविडेंड, और एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इन सबके मतलब भी मैं तुमको समझा देता हूं। मैंने क्या बताया, कंपनी ने जब सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और सपोज करो कंपनी का प्रॉफिट अभी 1 करोड़ रुपए का आ रहा है, तो वो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पूरे कंपनी के जेब में नहीं जाता, कुछ पैसा उसको और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक कंपनी राजा, तूने इतना सारा प्रॉफिट कमाया, पर वो उसका कुछ हिस्सा मेरे को नहीं देगा। तो सबसे पहले कंपनी को करना क्या पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस टैक्स का नाम होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। तो 1 करोड़ में से सपोज करो 30 लाख रुपए कंपनी ने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया, तो अब कितना बचा उसके पास, 70 लाख। अब नेक्स्ट क्या करेगा, वो डिविडेंड देगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बेटा, कंपनी के पास पैसा कहां से आता है, कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स रहते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्या बता रहा हूं बेटा, कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स रहते हैं जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। तो बीइंग अ शेयर होल्डर, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे और उसके बदले में कंपनी को ढेर सारा पैसा दे दिया, तो मैं फ्री में पैसा दूंगा क्या, नहीं। तो जो मैंने कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखे हैं, तो कंपनी को उस पर मुझे रेगुलर डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो डिविडेंड भी इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट।
तो मैंने कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी से मैं क्या लूंगा, डिविडेंड लूंगा। तो नेक्स्ट केस में जो 70 लाख का बचा कुचा प्रॉफिट था, कंपनी उसमें से क्या कर देगी, डिविडेंड पे कर देगी। एंड सपोज करो 30 लाख रुपए का उसने डिविडेंड भी पे कर दिया। 1 करोड़ में से 30 लाख गए टैक्स में, 30 लाख गए डिविडेंड में, बचा कितना, 40 लाख। अब 40 लाख जो है ये है कंपनी की अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये जो बचा कुचा पैसा है ये क्या है, एक्चुअल में कंपनी का पैसा है। अब आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को एक और नाम से जान सकते हो जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ऐसी अर्निंग जो कंपनी ने रिटेन्ड करके रखी है। आई होप बेटा आप लोगों को बात क्लियर होगी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आएंगी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और लास्ट जो पार्टिकुलर्स का बेटा नेक्स्ट है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पेंसेशन क्या था, हम किसी के पास जाके काम करें और उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है। लेकिन मिक्स्ड इनकम का मतलब इनकम ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी खुद की दुकान है, फॉर एन एग्जांपल मेरी दुकान है, मैं खुद बिजनेसमैन हूं और इलेक्ट्रिकल्स का काम करता हूं, तो वहां पर जो भी मेरी इनकम होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, मिक्स्ड इनकम। मैं किसी दूसरे के लिए काम थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूं। तो जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जितनी भी इनकम होगी वो मिक्स्ड इनकम के अंदर आ जाएगी। जब आप ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पर आप नेशनल इनकम के कौन से कंपोनेंट पर पहुंच जाओगे, एनडीपी एट एफसी पर। किस पे पहुंच जाओगे, एनडीपी एट एफसी पर। तो ये मैंने नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड का पूरा चार्ट तुम लोगों को बता दिया है। इफ यू वांट टू नोट देन नोट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। ये मैंने इनकम मेथड का तुमको एक पूरे इसके क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको यार, मैं भूल गया, फॉर्मेट सॉरी यार, इसके मैंने इनकम मेथड के फॉर्मेट को तुम लोगों को पूरा डिस्कस करा दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इनकम मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।